इसके जवाब देने के लिए हमारे साथ में आपको सीधे ले चलते हैं सेकंड स्टूडियो, जहां पर हमारी सहयोगी अस्मिता हमारे साथ में जुड़ी हुई है। जी अस्मिता। बिल्कुल अनुपमा, आज सेकेंड चरण का यानी सेकेंड फेज का चुनाव है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों में चुनाव होने हैं और हो रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है। ऐसे में हम वो जानकारी देंगे जो हमारे दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरे चरण की सीटों के बारे में कि दूसरे चरण में किन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो सतना, रीवा, होशंगाबाद, इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो में आज जो है चुनाव हो रहे हैं। ये वो 6 सीटें हैं जिनमें मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। अब हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में कितने कुल मतदाता है, उनकी क्या संख्या है, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे और दर्शकों को जानकारी देंगे। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि 2024 में मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल मतदाताओं की। तो नीचे जो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में व्हाइट बॉक्स में कुल मतदाताओं की संख्या मध्य प्रदेश में है 5,63,40,64। तो ये कुल मतदाता है। इनमें अगर हम पुरुष मतदाताओं की बात करें तो वो है 2,89,51,705। तो ये कुल मतदाता है और पुरुष मतदाताओं के बारे में हमने जाना। अब महिला मतदाताओं की ओर रुख कर लेते हैं। महिला मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। 2,73,87,122 संख्या है महिला मतदाताओं की। तो कुल मतदाताओं में से हमने पुरुष और महिला मतदाताओं के बारे में जाना। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की। वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका भी हक है लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डालने का। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी कि ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या बताए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। अगली और पड़ाव में स्विच करेंगे तो अब हम जानेंगे कि किस सीट पर कितने मतदाता है। देखिए, हमने कुल मतदाताओं की बात करी, पुरुष मतदाताओं की बात करी, महिला मतदाताओं की बात करी। अब हम सीट वाइज जानेंगे कि किस सीट पर कितने मतदाता है जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहली सीट खजुराहो सीट। तो खजुराहो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19,94,330 मतदाता है जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और खजुराहो लोकसभा सीट में मतदान करेंगे। दूसरी सीट की अगर बात करें हम तो दूसरी सीट है दमोह सीट। अगेन ये सीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ अगर हम मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर 19,19,510 मतदाताओं की संख्या है जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोटों की आहुति देंगे। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। अगली सीट की अगर हम बात करें तो वो है होशंगाबाद सीट। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट। इस बार हमने देखा जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया। खुद जो है दिग्गज नेताओं का यहाँ पर दौरा रहा। यहाँ पर अगर हम मतदाताओं की बात करें तो 18,50,075 मतदाताओं की यहाँ पर संख्या है जो आज वोट देंगे। अगली सीट की ओर बढ़ते हैं। अगली सीट की अगर हम बात करें तो वो है रीवा सीट। काफी महत्वपूर्ण सीट। रीवा में हमने जिस तरह से देखा किस तरह से राजनीति गर्मा रही है और किस तरह से जो है लगातार रीवा एक फोकस पॉइंट बना है मध्य प्रदेश की सियासत का। तो यहाँ अगर हम मतदाताओं की बात करें तो कुल 18,45,102 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग रीवा लोकसभा सीट में करेंगे। अगली सीट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली सीट की अगर हम बात करें टीकमगढ़। अगेन अगर हम टीकमगढ़ की बात करें, यहाँ भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। अगर हम यहाँ पे कुल मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 18,17,760 है। अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर भी जो मतदाता है जो अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अगली सीट की ओर बढ़ेंगे हम। अगली सीट है हमारी सतना। सतना में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अच्छी खासी राजनीति गर्मा रही है, त्रिकोणीय मुकाबला है, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या यहाँ पर ज्यादा है और ऐसे में अगर हम कुल वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर 16,89,791 वोटर्स जो है आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो ये हमने जाना कि किस सीट में कितने मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब हम एक नजर डाल लेते हैं अनुपमा 2019 में जो परिणाम आए थे चुनाव के उस पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 28 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर।
परिणाम की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा था, मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 में से 28 सीटें मिली, माफ कीजिएगा 29 लोकसभा सीटें हैं, 29 में से 28 लोकसभा सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई थी। एक सीट छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस ने जीती थी और वहीं अन्य की बात करें, अन्य दूसरे दल आम आदमी पार्टी, बसपा आदि शून्य, किसी भी प्रकार से वो यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाए थे। तो ये चुनाव परिणाम है, आप देख सकते हैं बीजेपी ने 29 में से 28 सीट अपने नाम की थी, एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, वहीं अन्य के खाते में शून्य, यानी किसी भी प्रकार का कोई खाता यहां पर दूसरी पार्टियों ने नहीं खोला था। अब हम बात कर लेते हैं वोटिंग परसेंटेज की। तो देखिए लगभग 12 बजने वाले हैं, उसके पहले हमारे पास जो है वोटिंग परसेंटेज आ गया है 11 बजे तक का, तो उस पर बात करेंगे 6 सीटों पर। अगर मध्य प्रदेश की दमोह सीट पर वोटिंग परसेंट की बात करें तो 26.84% यहाँ पर मतदान हुआ है दमोह में। तो आप देख सकते हैं कि 26% अगेन अच्छा नंबर है। उम्मीद है कि शाम 6 बजे तक ये मतदान का प्रतिशत बढ़े। दूसरी सीट की बात कर लेते हैं। दूसरी सीट अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो वो है होशंगाबाद सीट। यहां पर अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो काफी अच्छा यहां पर वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक रहा है, 32.14% यहां पर मतदान प्रतिशत रहा है, जो अपने आप में एक अच्छा नंबर है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि यहां पर कितना जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। अगली सीट की ओर रुख करते हैं, अगली सीट की ओर बढ़ते हैं तो वो है मध्य प्रदेश से ही खजुराहो सीट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट। यहां पर देखिए सबसे ज्यादा चिंता यहां पर बीजेपी को वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर ही है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो 28.40% यहां पर मतदान हुआ है। उम्मीद है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरह से जनता जो है रैलियों में इकट्ठा हुई, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। अगली सीट की ओर रुख करेंगे। अगली बहुत महत्वपूर्ण सीट की हम जो बात करने वाले हैं वो है रीवा सीट। जोरों शोरों से यहाँ पर भी प्रचार प्रसार हुआ, तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी है जमीन पर नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर ठंडा नजर आ रहा है। 24.46% यहाँ पर वोटिंग हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रीवा की जनता कितनी उत्सुकता के साथ और घर से बाहर निकलती है। हालांकि हमारी भी यही अपील है कि अगर अभी तक आपने वोट नहीं दिया है तो सबसे पहले बाहर जाकर वोट दीजिए, उसके बाद दूसरे काम करिए। अगली सीट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से ही अगली सीट सतना सीट। सबकी नजरें इस वक्त सतना सीट पर ही बनी है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर, और कि जिस प्रकार से हमने देखा सतना में जिस तरह से राजनीति गरमा रही है, मुकाबला जो है कांटे का है, तो ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प है कि सतना में कितना वोटिंग परसेंटेज रहेगा। फिलहाल की अगर हम बात करें तो 30 यहाँ पर सतना में वोटिंग परसेंटेज रहा है। अगली सीट की ओर हम रुख कर लेते हैं, वो है टीकमगढ़ सीट। टीकमगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा कम ही है वोटिंग परसेंटेज, 26.96% फिलहाल जो है टीकमगढ़ का वोटिंग प्रतिशत रहा है। और कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी तक यानी 11 बजे तक 28.15% मतदान हुआ है। अनादि टीवी की यही अपील है कि अगर अभी तक आपने वोट नहीं दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, तो सबसे पहले जाकर वोट दें, क्योंकि सबसे जरूरी काम आपका आज के लिए यही होना चाहिए। और आपका एक वोट ही निश्चित करेगा कि 5 साल तक आपका भविष्य किस तरह से रहने वाला है। तो ये थी कुछ जानकारी जो दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक थी। अनुपमा, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अस्मिता, तमाम जानकारी